जो है एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। वह बर्बादी का सामना करता है और निराशा में वह ईश्वर की तरफ मुड़ता है और उन्हें कुछ पैसे भेजने के लिए एक पत्र लिखता है। कुछ समय के बाद वह एक पत्र रिसीव करता है जिसमें ईश्वर की तरफ से लिखा हुआ पाया जाता है और उसमें देखता है कुछ पैसे भी हैं। और ये भी हमें प्राप्त करना है कि वह लेटर जो प्राप्त किया था, जो ईश्वर का साइन किया गया था लेटर पर, वह किसका है। क्या लेंचो पैसे के लिए उस पैसा भेजने वाले को धन्यवाद देता है अथवा नहीं देता है, इसी के बारे में कहानी में बताया गया है। इसका डिटेल समरी मैंने बता दिया है और लाइन बाय लाइन में पढ़ रहा हूँ। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। इसमें यही है द हाउस, वह मकान, वह घर जो कि संपूर्ण घाटी में केवल मात्र एक ही है। sat on the crest of a low hill, क्रेस्ट मीन होता है टॉप, चोटी, जो कि किसी लो हिल, छोटी पहाड़ी, जो किसी छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। मतलब वह मकान जो कि संपूर्ण पहाड़ी में, संपूर्ण घाटी में, इंटायर वैली, इंटायर मैंने संपूर्ण, होल, वैली मतलब घाटी, तो वह मकान जो संपूर्ण घाटी में केवल मात्र एक ही है, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाईएस्ट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइब, फ्रॉम राइब कार्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू ए गुड हार्वेस्ट। कह रहा है इसमें फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से कोई भी अपने पके हुए खेतों और फूलों को जो कि इधर उधर छिटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं, को देख सकता है। और वह ऐसी फसल है जो कि अच्छी पैदावार देने की वादा करती है। कहने का मतलब यह है कि वह मकान, ये कहानी है कि द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट एंड द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह मकान, वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल मात्र एक ही है और वह एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी के ऊपर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइब कार्न डोटेड, डोटेड मीन्स होता है राइब कार्न मैंने पके हुए फसल, और डोटेड मतलब बिखरा हुआ, विथ द फ्लावर्स जो कि फूलों के साथ बिखरा हुआ है। मतलब बीच बीच में फूलों के पौधे हैं, उनको देख सकता है। ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, वह ऐसी फसल है, ऐसी फसल प्रतीत हो रही है कि इस साल ज़्यादा पैदावार देगी। कहने का मतलब अब बता रहा हूँ कि द हाउस, द ओनली वन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह घर जो कि संपूर्ण घाटी में केवल मात्र एक ही है, एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। इस हाउस फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइब कार्न डोटेड विद द फ्लावर। कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पके हुए फसलों के साथ कहीं कहीं बिखरे हुए फूलों को देख सकता है जो कि इस साल अच्छी फसल देने की वादा करती है। ये कहानी की शुरुआत है। आगे देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर एट लीस्ट ए सोल। कह रहा है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, इस धरती को, इस पृथ्वी को केवल मात्र एक वस्तु की आवश्यकता है, और वह वस्तु क्या है? एक भारी वर्षा हो जाए अथवा कम से कम एक छोटा सा बौछार ही हो जाए। कहने का मतलब कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर एट लीस्ट शोर। इस धरती की, इस पृथ्वी की, मतलब उस पर्वतीय क्षेत्र में धरती की एकमात्र एक चीज की आवश्यकता है, और वह चीज क्या है? ये डाउन शोर में मूसलाधार वर्षा, अथवा कम से कम एट लीस्ट में कम से कम एक शोर की, एक जो है वर्षा की हल्की सी बौछार की आवश्यकता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हीज फील्स इंटीमेटली। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, सुबह
से ही, मैंने प्रातः काल से ही, मैंने पूरे प्रातः काल के समय से, जैसे जैसे सूर्य उगा तभी से ही। लेंचो हु न्यू हीज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब इंटीमेसी, घनिष्ठता, क्लोजली, निकटता, कहने का मतलब जो अपने फसलों को अच्छी तरह से जानता था, भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। उस दिन जो है पूरे क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया सिवाय नॉर्थ ईस्ट मैंने उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व के आसमान को देखने के सिवाय। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे वह प्रातः काल या सुबह से ही के समय से ही लेंचो ने अपने खेतों को जो अच्छी तरह से जानता था, केवल मात्र आकाश में, उत्तर पूर्व के आकाश में देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। यह हो गया फिर से, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन शोर और एट लीस्ट ए शोर। एक पृथ्वी को केवल मात्र एक चीज की आवश्यकता थी, वह थी एक मुसलधार वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार। थ्रो आइट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के पूरे सुबह या प्रातः काल के समय से ही लेंचो जो कि अपने खेतों को भली भांति जानता था, वह उत्तर पूर्व के आसमान को देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। Now we are really going to get some water, woman। वह अपनी पत्नी से कह रहा है, हे प्रिय, हे पत्नी, Now we are really going to get some water। कही कि अब हमें कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने ही वाला है, या अनुमान लग रहा है, मेरी भविष्यवाणी लग रही है कि अब वर्षा का जल कुछ होगा। मतलब वो कुछ जो है निशान देखा होगा उत्तर पूर्व की तरफ बादलों का, कि से लगा होगा कि अब जो है आसमान से कुछ वर्षा होने ही वाला है। कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमान अपनी पत्नी से कह रहा है कि हे पत्नी, यह प्रिय जो भी, कि हाँ अब हम लोग कुछ पानी होने ही वाला है, पानी होने के अनुमान लग रहा है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, वह औरत या उनकी पत्नी जो कि रात का भोजन, सुपर मतलब रात का भोजन बनाने तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब दिया। क्या कहा? यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की कृपा हुई तो। गॉड विलिंग, हाँ यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की कृपा हुई तो। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, वह औरत जो कि खाना तैयार कर, रात का भोजन तैयार कर रही थी, ने कहा हाँ गॉड की इच्छा, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन हिज फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। कह रहा है कि ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के उनके घर के नज़दीक खेल रहे थे। सीधा सीधा है, अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि उसकी माँ ने उन्हें न बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, दावत के लिए, भोजन के लिए आओ। डिनर मैंने भोजन। कह रहा है कि द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन ही फील्ड, ओल्डर मैंने बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तब उस महिला ने उनको सबको बुलाया, रात को खाने के लिए का कम ए फॉर डिनर, खाने पर आओ, खाने के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम मील दैट जस्ट ए लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। कह रहा है कि इट वाज, बड़े इसमें है कि इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यह भोजन का समय था जबकि जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड। कह रहा है कि यह भोजन का समय था, मील मतलब भोजन का समय था, जस्ट एज लिंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लिंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बरसना शुरू की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हुई, मतलब बरसात होना शुरू हो गया। भोजन का समय था, जैसा कि दिन में ही लिंचो ने भविष्यवाणी किया था कि वर्षा होने वाली है। तो वही कह रहा है कि इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन का समय था, जैसे कि लिंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल,
वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू की। और क्या है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग ने पहुंचना। देखा रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स बादलों के बड़ी पहाड़। देखते हैं आसमान में एक बादल कैसे चकते जैसे पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। बी सीन अप्रोचिंग, क्या ये दिखाई दिए, अप्रोचिंग पहुंचते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वो अप्रोचिंग में पहुंचना, आगे बढ़ना। कह रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े पहाड़, बादलों के पहाड़ जैसे बादल क्या हो रहे थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वच्छ थी और सुगंधित थी। तो कहने का मतलब यह है कि भोजन के समय जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें उत्तर पूर्व दिशा से गिरने शुरू हुई और उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू की, मैंने बरसात शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजा और सुगंधित थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he claimed, कह रहा है the man किसके लिए लिखा है, लेंचो के लिए। वह आदमी went out for no other reason, कह रहा है कि बाहर चला गया कोई दूसरे कारण के लिए नहीं, to have the pleasure of feeling the rain ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति लेने के लिए। कहने का मतलब किसने दिया है, द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी मतलब लेंचो बिना कोई कारण अपने शरीर पर वर्षा के जल का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब ही वह वापस लौटा, मैंने बाहर से वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड ने विस्मय किया। वह क्या एक्सक्लेम्ड किया, वह चकित हुआ, विस्मय किया। क्या कहा, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, देयर आर न्यू क्वाइंस। क्या कहा, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। They are new coins, ये तो नए सिक्के गिर रहे हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 cents। कह रहा है कि बड़ी बूंदें जो है वो 10 सेंट के पीस टुकड़े हैं और छोटी जो है क्या है 5 के, यही ना है। तो इसमें कहा कि द मैन went out for no reasons that to have the pleasure of feeling the rain on हिज बॉडी, वह व्यक्ति बिना कोई कारण बाहर चला गया, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया, और जब वह लौटा वह विस्मय किया। कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से जल की बूंदें नहीं गिर रही हैं। क्या गिर रही हैं, दीज आर न्यू क्वाइंस, ये तो नए सिक्के गिर रहे हैं। देखिए खुशी से उछल रहा है। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। वह खुशी से पागल हो रहा है, उछल रहा है, कह रहा है कि ये जल की बूंदें नहीं हैं, मतलब वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए सिक्के हैं।
बड़ी बूंदे जो है, जल की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वह 10 सेंट के पीसेज हैं, टुकड़े हैं, और छोटी जो है 5 सेंट के सिक्के हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन। कह रहा है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड संतुष्टजनक एक्सप्रेशन भाव अभिव्यक्ति, ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स होता है देखना, वह देखा, द फील्ड अपने मैदान को, खेत को, फॉर राइप क्रॉप मतलब पके हुए फसल के मैदान को देखा, खेत को देखा जिसमें कि फूल थे, विथ इट्स फ्लावर जिसमें फूल भी थे, ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन जो कि ड्रेप्ड मैंने लपेटे गए थे, ड्रेप्ड लपेटे गए थे, ए सर्टेन ऑफ रेन, सर्टेन मैंने होता है चादर, इसे पर्दा, सर्टेन में चादर ही होगा, वर्षा के चादर में लपेटे हुए थे। कहने का मतलब वह इतना खुश था कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वह एक संतुष्टजनक भाव से वह अपने पके फसल और फूलों को देखा जो कि वर्षा के चादर में क्या हुआ, लपेटे हुए थे। बट सडनली स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstorms began to fall. But suddenly means होता है अचानक, अकस्मात, किंतु अचानक ए स्ट्रांग वाइंड, स्ट्रांग मजबूत माने तेज वाइंड, बिगेन टू ब्लो तेज हवा बहना शुरू की, एंड along with the rain very large hailstorm began to fall. hailstorm में होता है ओला पड़ना, और उस बड़ी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हुए। hailstorm में होता है hailstones, ओले। तो कह रहा है कि but suddenly strong wind began to blow, लेकिन तो अचानक हवा का तीक्ष्ण झोंका, तेज झोंका या तेज हवा बहना शुरू हुआ, और उस वर्षा के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हुए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। कह रहा है कि ये जो थे ये वास्तव में सचमुच में एक नए क्या थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिक्के के समान, रिसेंबल आकार के, रूप के समान, ये जो है वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। जो बड़े बड़े पत्थर पर ओले पड़ रहे थे तो ये चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, वह लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के जो थे, कौन मतलब लंचों के लड़के, खुश हो गए। एक्सपोजिंग नहाते हुए, अरे नंगा घर से बाहर निकलना, एक्सपोज करना, मतलब एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वर्षा में, उस वर्षा में नहाने लगे। टू द रेन, रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और क्या हुए, दौड़ते हुए वे फ्रोजन पर्ल्स, वो जो है जमे हुए मोतियों की माला को, मोतियों को बुनने लगे। मतलब फ्रोजन पर्ल्स मतलब होता है ओला, फ्रोजन जमा हुआ, पर्ल्स मैंने होता है मोती। तो जमा हुआ मोती मीन्स वो मोती कह रहा है किसको, सिल्वर कॉइन कह रहा है इसको, जो ओले पढ़ रहे हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। वह लड़के एक्सपोजिंग करते हुए वर्षा में चले गए, मतलब वर्षा हो रहा था, उसमें स्नान करने चले गए, नहाते हुए चले गए, और वे ओले को इकट्ठा करने लगे। फिर देख रहे हैं, फिर से देखें, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flower draped in a certain of rain। कह रहा है कि एक संतुष्टिजनक या संतोषजनक भाव से वह अपने पके हुए खेत और फूलों को देखा जो कि एक वर्षा के चादर में लपेटा हुआ था। But suddenly strong wind began to blow and along with the rain very large
हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अकस्मात या अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ भारी वर्षा के साथ में बड़े बड़े क्या ओले पड़ना शुरू हुए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में सचमुच में नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के स्वयं अपने आप को स्नान करते हुए वर्षा में गए और कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और फ्रोजन पर्ल्स मीन्स उस ओलों को इकट्ठा करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने विस्मय किया, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। रियली बैड नाउ क्या कह रहा है? अब तो भाई पत्थर पड़ने लगे, तो ये तो जानता ही था किसान या कोई भी जानेगा कि अब जो है अति हो रहा है। वर्षा हो रहा था, बहुत बढ़िया था, बहुत खुश था, लेकिन जब पत्थर पड़ रहा है तो लड़के क्या जानते हैं, लड़के तो ओलावृष्टि जो हो रहा है, बड़े बड़े ओले, उसको अपने बर्तन में खूब दौड़ दौड़ करके मस्ती में अब इकट्ठा कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। किंतु वह व्यक्ति जो कि बाप है और उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वह क्या सोचता है? इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेज क्विकली, कह रहा है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यह एक्सक्लेम द मैन, वह व्यक्ति, वह मतलब मीन्स लेंचो विस्मय किया कि यह बुरा हो रहा, वास्तव में यह बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाए, मतलब जल्द ही समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह जल्द ही पास नहीं हुआ, मतलब ओलावृष्टि जारी रहा, जल्दी समाप्त नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। कह रहा है कि for an hour, 1 घंटों तक, the hail rained, वह जो है बरसात, ओलावृष्टि, hail rained माने ओलावृष्टि, on the house, घरों के ऊपर होता रहा, बागीचे में होता रहा, हिली साइड क्या पहाड़ियों पर होता रहा, और क्या है द कॉर्नफील्ड, फसलों के मैदानों में होता रहा, के ऊपर होता रहा, ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में होता रहा। द फील्ड वाज वाइट, पूरा का पूरा मैदान सफेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो या किसे भरा हो, साल्ट में सुधा नमक, मानो या नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा, रिमेंड मैंने बचना, बने रहना, लीफ मैंने पत्ती, कहने का मतलब कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रहा। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड में नष्ट, रूइंड आता है मैचिंग कराने के लिए ए टू बी से, तो डिस्ट्रॉय देगा तो आगे दिया रहा रूइन, RUIN, वही बात हुआ। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्णतया नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय उदासी से भरा हुआ था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म पास हो गया, जब तूफान समाप्त हो गया, चला गया, पास हो गया, गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, फिर से सुनिए, इट डिड नॉट पास क्विकली, कह रहा है कि यह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। इट मीन्स हेल स्टोन्स वाला, मतलब जो ओलावृष्टि हो रहा था, हेल रेन जो ओलावृष्टि हो रहा था, वह जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, या ओलावृष्टि घरों के ऊपर, बागीचों के ऊपर, हिल साइड पहाड़ियों के ऊपर, फसलों के मैदान में और पूरे घाटी में होता रहा। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मैदान पूरा का पूरा मैदान सफेद था, मानो या जीप ने मानो यह नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं रहा। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा फसल नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो है पत्तों से समाप्त हो गए, चले गए।
लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय, लेंचो की आत्मा, अंतरात्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, समाप्त हो गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than these। प्लेग होता है महामारी, बीमारी जो इस समय जो है हम लोग कोरोना वायरस से झेल रहे हैं, उसी प्रकार प्लेग होता है। तो ये प्लेग ऑफ लोकट्स, यहाँ दूसरा भाव है लोकट्स, वही महामारी है। लोकट्स मैंने होता है टिड्डा। देखते हैं कि धान के खेतों में जब धान पकने की होती है तो टिड्डों का दल आता है और फसल को फसल ही नष्ट कर डालता है। तो वही कह रहा है, किसान है जानता है, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जितना ये सब नष्ट कर दिया ये हमारा हेल रेन ने, मतलब ओलावृष्टि ने। एक प्लेग ऑफ लोकट्स, यदि टिड्डियों का झुंड भी होता तो जरूर कुछ न कुछ छोड़ देता, इतना नष्ट नहीं करता। तो क्या कहा कि ये प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का झुंड भी इसकी अपेक्षा बहुत कुछ छोड़ के जाता, इतना नष्ट नहीं करता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज, ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात, ये सारोफुल मीन्स होता है उदास पूर्वक, दुख पूर्वक, वह रात दुख पूर्वक था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सोच रहा है सारा का सारा हमारा मेहनत काम बेकार गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, इस पहाड़ी में कह रहा है कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। भाई पहाड़ी में कौन है, जब एक अकेला उसी का घर है तो कौन है जो उसकी सहायता करे। वी विल ऑल टू हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। फिर से देखिए, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कह रहा है अपने बेटों से कि टिड्डियों का झुंड भी इसकी अपेक्षा बहुत कम ही नष्ट करता, वह भी कुछ छोड़ जाता। द हेल वाज हैज लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, इस बार हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगी। दिस नाइट वाज ए सारोफुल वन, यह रात सबसे दुखमय रात थी या दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वह कह सोच रहा है कि हमारा सारा का सारा, ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा का पूरा वर्क, मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार गया, किसी काम लायक नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी लोग भूखों रहेंगे।